आज इस वीडियो में हम क्रिप्टो के प्रॉब्लम नंबर 1.25 के को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आप 3 रोम्बस हैं। एक जो सबसे छोटा वाला है, तीनों रोम्बस का जो साइड है वो 3:2:1 पे है। मतलब सबसे बड़े वाले का अगर एक साइड 3L होगा तो मिडिल वाले का 2L होगा और सबसे छोटे वाले का L होगा। और इसमें जो A3 वर्टेक्स है, इसका वेलोसिटी दे रखा है कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमें A1 और A2 और B2 पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है और किस टाइम पे निकालना है, जब रोम्बस के बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वह आपका पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर हम A0 को अपना रेफरेंस पॉइंट माने, तो A0 के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम A3, A2 और A1 और B2 वेक्टर का पोजीशन निकालेंगे। ओके, फिर उसको डिफरेंशिएट करके हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर हम A0 के रेस्पेक्ट में A3 का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 3L cos थीटा प्लस 2L cos थीटा प्लस L cos थीटा इंटू 2 इतना आ जाएगा। तो हमारा जो A3 का विद रिस्पेक्ट टू O पोजीशन वेक्टर आ रहा है 12L cos थीटा। तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे तो हमारा A3 पॉइंट का वेलोसिटी आ जाएगा, तो v के बराबर आ रहा है। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि थीटा का वैल्यू कितना है, 2 थीटा का वैल्यू 90 है, तो थीटा का वैल्यू हमारा 45 हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे अब हमें A2 पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है और A1 पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो अगर A1 का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो A1 होगा। ये कितना हो जाएगा, 3L cos थीटा इंटू 2। तो ये 6L cos थीटा आ गया। और इक्वेशन 1 से हमारा dL/dt का वैल्यू निकाल के हमने VA1 का वैल्यू हमारा V/2 के बराबर आ रहा। इसी तरीके से हम A2 पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O निकालेंगे और उसको डिफरेंशिएट करके हम A2 का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जो B2 पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, तो V2 पॉइंट में एक को का भी हम विद रिस्पेक्ट टू O आपका एक पोजीशन निकालेंगे। तो इसका x डायरेक्शन में x है और y डायरेक्शन में इसका पोजीशन y है। तो इसको अगर हम वेलोसिटी को Vx और Vy कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, तो Vx इक्वल टू इसका जो x डायरेक्शन जो पोजीशन वेक्टर होगा वो B2x का डिफरेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं। और जो Vy की वैल्यू वो B2y जो कोऑर्डिनेट है y डायरेक्शन में, उसके डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम निकाल सकते हैं। तो हमारा Vx और Vy का वैल्यू जब हमने निकाल दिया, तो ये दोनों क्या है कि एक दूसरे से राइट एंगल में है, तो V B2 का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू √17v/6 आ रहा है। ओके, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आप लोग इसी क्वेश्चन में एक होमवर्क देते हैं कि सपोज ये B2 पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप निकालने का ट्राई कीजिएगा। अगर आपको उसमें दिक्कत आएगा तो बताइएगा, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे।